दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली चार्ट पर एफवीजी एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन याद रखना, हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कौन सा एफवीजी एक्चुअली वर्थ ट्रेडिंग होता है, और साथ ही मैं आपके साथ एक स्पेशल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डेवलप की है, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। इन फेयर वैल्यू गैप और सिर्फ थियोरी नहीं, मैं आपको रियल चार्ट एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी ताकि आप इजीली समझ पाओ और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, इससे हमें और क्वालिटी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब चलो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब 3 कैंडल सीक्वेंस में फर्स्ट कैंडल के अपर विक और थर्ड कैंडल के लोअर विक के बीच एक गैप रह जाता है। सिमिलरली बेरिश एफवीजी तब बनता है जब फर्स्ट कैंडल के लोअर विक और थर्ड कैंडल के अपर विक के बीच स्पेस क्रिएट होती है। यहाँ कैंडल का कलर मैटर नहीं करता और एफवीजी किसी भी शेप या साइज का हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस एक्शन में क्या दिखाते हैं? एक बुलिश एफवीजी हमें बताता है कि मार्केट में बाय साइड इम्बैलेंस था, मतलब बायर सेलर से ज्यादा स्ट्रांग थे। अक्सर ये बिग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स की वजह से होता है। इस वजह से मार्केट में एक इनएफिशिएंट मूव क्रिएट होता है और प्राइस यूजुअली वापस आता है उस एफवीजी एरिया को फिल या मिटिगेट करने के लिए। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट बेरिश एफवीजी में भी अप्लाई होता है। एक स्मार्ट मनी ट्रेडर होने के नाते जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करना यह हमारा सबसे पहला काम होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, हम एफवीजी को चार्ट पर मार्क क्यों करते हैं? रीजन सिंपल है, फेयर वैल्यू गैप्स हमें दिखाते हैं कि बिग प्लेयर्स ने कहाँ एंट्री ली और प्राइस को अग्रेसिवली पुश किया। जब प्राइस दोबारा इन गैप्स के पास आता है तो काफ़ी बार हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे यहाँ रिलायंस का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने पहले बेरिश एफवीजी को टैप किया और फिर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव दिया। उसके बाद एक और एफवीजी बना और प्राइस ने वहां से फिर से रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ रिलायंस का 1 आवर का चार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स फेयर वैल्यू गैप पर रिएक्ट किया और उसके बाद फाइनली रिवर्सल आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। चाहे आप डेली चार्ट ही क्यों ना देखो, वहां भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरियाज क्रिएट करता है। इस पर्टिकुलर केस में यह एफवीजी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर और कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम की वजह से बना है। इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में इस एफवीजी जोन पर वापस आएगा और हमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन हाँ, डे ट्रेडर के लिए यह जोन काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए डायरेक्टली ट्रेड करना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है? लोअर टाइम फ्रेम्स पर जूम करना और इस जोन को रिफाइन करना ताकि हमें प्रिसाइज एंट्रीज मिल सकें। अब चलो समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिफाइनिंग अ फेयर वैल्यू गैप। रिफाइनिंग का मतलब होता है लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करना ताकि हमें उस बड़े जोन के अंदर एक ज़्यादा एक्यूरेट एफवीजी मिल सके। अगर हम डेली चार्ट से 4 आवर चार्ट पर जूम करें तो उसी बड़े डेली जोन के अंदर हमें एक 4 आवर फेयर वैल्यू गैप मिल सकता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? बड़ी सी डेली इम्बैलेंस के बजाय हमें एक टाइटर और ज़्यादा प्रिसाइज जोन मिल जाता है जिस पर हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। और याद रखना, ये रिफाइनिंग मेथड सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स तक लिमिटेड नहीं है। आप इसी टेक्निक से ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स और कई दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी रिफाइन कर सकते हो। अब आते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, हमें ट्रेड करने के लिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप चुनना चाहिए? इस ट्रेडिंग एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि चार्ट पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स मार्क्ड हैं। ट्रेडिंग आइडिया ये है कि प्राइस इन जोन्स में आए और हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। लेकिन ध्यान से देखो, हम सिर्फ मिडिल वाले एफवीजी पर ही बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। अब सवाल उठता है, बाकी एफवीजीज को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अगर हम लेटेस्ट इंपल्सिव मूव का स्टार्ट और एंड लेकर रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करें तो आपको नोटिस होगा कि सेकेंड एफवीजी 50% लेवल के नीचे है, यानी डिस्काउंट जोन में, जबकि पहला एफवीजी 50% लेवल के ऊपर है, जो कि प्रीमियम साइड ऑफ द रेंज कहलाता है। एज स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हम हमेशा डिस्काउंट जोन में ही बाय करना प्रेफर करते हैं और इसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं।
यूजुअली मार्केट क्या करती है, अर्ली बायर्स की लिक्विडिटी निकाल लेती है। इसलिए एक सेफर लॉन्ग एंट्री का तरीका यही है कि हम प्राइस को डिस्काउंट एरिया में आने का वेट करें। इससे क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और लिक्विडिटी टारगेट बनने का रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। जहां भी हम बाय करते हैं, सबसे सेफ स्टॉप लॉस होता है स्विंग लो के नीचे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एंट्री ऐसी जगह हो जहां स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर न रखना पड़े। साथ ही हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, रीसेंट हाई। अब अगर हम पहले वाले एफवीजी से एंट्री लेते तो रिवॉर्ड के लिए इनफ स्पेस ही नहीं मिलता। रिस्क रिवॉर्ड सिंपली मेक सेंस नहीं करता। यह मेथड सबसे अच्छा तब काम करता है जब मार्केट डीप रिट्रेसमेंट्स बनाती है। अब सवाल आता है, लोअर एफवीजी पर बाय क्यों नहीं? रीजन सिंपल है, अगर प्राइस स्विंग लो के नीचे ब्रेक कर जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो जाती है। ऐसे में लॉन्ग ट्रेड लेना ट्रेंड के खिलाफ हो जाएगा। जब तक कि हम इस ब्रेक को लिक्विडिटी ग्रैब प्रूव ना कर सकें, तभी प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट बेरिश सिनारियो में भी अप्लाई होता है। यहाँ भी हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, लेकिन अगर हम मूव के स्टार्ट से एंड तक रिट्रेसमेंट टूल लगाएं तो साफ दिखता है कि सिर्फ ऊपर वाला एफवीजी प्रीमियम जोन के अंदर आता है। इसलिए बेरिश केस में हम सिर्फ प्रीमियम एरिया में ही सेल करना चाहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और हायर रिवॉर्ड पोटेंशियल। यही है स्मार्ट मनी वे, कम रिस्क, ज़्यादा क्लैरिटी और डिसिप्लिन्ड एंट्रीज। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम चार्ट पर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मार्केट डायरेक्शन, ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स, लिक्विडिटी और भी बहुत कुछ। चलो अब वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फेयर वैल्यू गैप। इन अ फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग सेटअप। यह ट्रेडिंग प्लान दो मेजर टाइम फ्रेम्स पर बेस्ड है। पार्ट 1, हायर टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, जहां हमारी जनरल एनालिसिस होती है। यहाँ हम चेक करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट डायरेक्शन, की लेवल्स, लिक्विडिटी एरियाज और सबसे इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप्स, जो हमें ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन्स देते हैं और हाई क्वालिटी सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट 2, लोअर टाइम फ्रेम। इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं, जहां हम कॉन्फर्मेशंस ढूंढते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यह ट्रेडिंग प्लान किसी स्पेसिफिक चार्ट या टाइम फ्रेम तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन रूल ये है, आपका एंट्री टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से 2 टाइम फ्रेम नीचे होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 4 आवर चार्ट है तो आपको 15 मिनट चार्ट पर जाकर एंट्री लेनी चाहिए। सिमिलरली, अगर आपका हायर टाइम फ्रेम इग्लू 1 आवर चार्ट है तो आपको 5 मिनट चार्ट पर जाकर एंट्री लेनी चाहिए। यदि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए और आपको 1 मिनट चार्ट पर जाकर स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इस पूरे ट्रेडिंग प्लान को हमने 2 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस जनरल एनालिसिस में हम स्मार्ट मनी मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं ताकि हम मार्केट डायरेक्शन और की लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकें। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स, लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न्स। जैसा मैंने पहले बताया, अब चार्ट पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि मल्टीपल ब्रेक्स ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश है। इसके बाद मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप बनाती है, जो एक पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल देता है। इस रिवर्सल से कंफर्म होता है जब प्राइस इस लो के नीचे ब्रेक और क्लोज देता है, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। शॉर्ट में इसे हम लोग चोंच भी कहते हैं। चोंच तब होता है जब प्राइस नया हाई बनाने में फेल हो जाता है और स्विंग लो के नीचे ब्रेक कर देता है। इसका मतलब क्या है? बायर्स अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाए और अब सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको समझना होगा लिक्विडिटी स्वीप्स क्या होता है। देखिए, लिक्विडिटी स्वीप मतलब जब बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर हाई और लो के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं ताकि लिक्विडिटी ले सकें और फिर प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में तेजी से मूव कर दें। सिंपल वर्ड्स में, पहले ट्रैप फिर रियल मूव। लिक्विडिटी स्वीप्स 2 तरह की होती है, बुलिश लिक्विडिटी स्वीप, बेयरिश लिक्विडिटी स्वीप। बुलिश लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब प्राइस नीचे की तरफ मूव करके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करता है और क्विकली वापस रेंज के ऊपर आ जाता है।
ऐसे केस में हम अपसाइड पुश एक्सपेक्ट करते हैं। बेयरिश लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब प्राइस स्विंग पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी लेता है और क्विकली रेंज के नीचे वापस आ जाता है। ऐसे केस में डाउनसाइड पुश एक्सपेक्ट किया जाता है। अब ध्यान से सुनना एक बोनस टिप्स। अगर आप अपने सेलेक्टेड टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर और डायरेक्शन क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो स्टॉक को छोड़ देना ही बेटर है। जब मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, गलत ट्रेडिंग डिसीजंस लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए बेटर है कि आप किसी ऐसे स्टॉक पर शिफ्ट करें जहां ट्रेंड साफ दिख रहा हो। इससे आप डिसिप्लिन रहते हो। फाइनल स्टेप, हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप्स। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस का फाइनल स्टेप होता है हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करना। तो चलो फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हैं। आप चार्ट पर देख सकते हैं मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। प्राइस के उस एरिया में टैप करने का वेट करते हैं। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, रिवर्सल कॉन्फर्मेशंस ढूंढते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यही है इस पूरे ट्रेडिंग प्लान का जनरल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। अब यहाँ पर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स की चेकलिस्ट दिखा रही हूँ। यही वो रूल्स हैं जो हम एनालिसिस के टाइम अप्लाई करते हैं। अब इस ट्रेडिंग प्लान का सेकंड पार्ट शुरू होता है। लोअर टाइम फ्रेम पर कॉन्फर्मेशंस ढूंढना और ट्रेड एग्जीक्यूट करना। जब हम पेशेंटली वेट कर लेते हैं कि प्राइस हमारी ट्रेडिंग जोन में एंटर करे, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी काम होता है ये कंफर्म करना कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और प्राइस अब डाउनवर्ड मूव के लिए रेडी है। इस रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेनली फोकस करते हैं लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न्स और मार्केट कैरेक्टर में चेंज पर। अगर प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर वैलिड लिक्विडिटी स्वीप बनाता है तो ये सिग्नल देता है कि पोटेंशियल रिवर्सल फॉर्म हो सकता है। इस पॉइंट पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप कैंडल के हाई के ऊपर रख सकते हो और प्राइस के आगे मौजूद की लेवल्स को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोर कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करना चाहते हो तो बेहतर है कि आप प्राइस के रीसेंट लो के नीचे ब्रेक का वेट करो ताकि चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो सके। जैसे ही रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, न्यू फेयर वैल्यू गैप्स का वेट करना। यही वजह है कि इस स्ट्रैटेजी को एफवीजी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोअर टाइम फ्रेम का एफपीजी एग्जैक्टली हायर टाइम फ्रेम एफवीजी के अंदर ही हो। असल की पॉइंट ये है, हायर टाइम फ्रेम एफबीजी हमें बताता है ऑप्टिमल रिएक्शन जोन कहाँ है और लोअर टाइम फ्रेम एफपीजी हमें देता है कॉन्फर्मेशन के बाद प्रिसाइज एंट्री टाइमिंग। जैसे ही हमें लोअर टाइम फ्रेम पर एक एफवीजी दिख जाता है, हम सेल लिमिट एफवीजी जोन की शुरुआत पर सेट करते हैं और स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखते हैं। अब टारगेट्स की बात करते हैं। फर्स्ट टारगेट पर हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर लेते हैं, यानी 1-to-1 टारगेट पर हाफ पोजीशन क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होता है हायर टाइम फ्रेम में प्राइस के सामने आने वाला पहला इंपॉर्टेंट जोन। यही है इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी, क्लियर रूल्स, प्रॉपर कॉन्फर्मेशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन जो आपको ओवर ट्रेडिंग से भी बचाता है। अब रियल चार्ट एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन सिनारियोज समझाना चाहती हूँ जो अक्सर चार्ट पर होते हैं और साथ ही ये भी बताऊंगी कि उन्हें हैंडल कैसे करना है। सिनारियो नंबर 1, वेरी स्मॉल फेयर वैल्यू गैप। कभी कभी चार्ट पर बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप बनता है। ऐसे केस में आपको स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा बड़ा जोन यूज करना चाहिए ताकि नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशंस में आपका ट्रेड बेवजह स्टॉप ना हो जाए। सिनारियो नंबर 2, वेरी लार्ज फेयर वैल्यू गैप। अब इसके ऑपोजिट सिनारियो को समझो, जब लोअर टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम स्टॉप लॉस इस पूरे जोन के नीचे रखें तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे केस में हमारे पास 2 स्मार्ट ऑप्शंस होते हैं, या तो एफवीजी के नीचे कोई छोटा जोन स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करें या बाय ऑर्डर को जोन के बीच में प्लेस करें। ऐसा करने से क्या होता है, अगर ट्रेड विनर बनता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब चलो रियल चार्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का 1 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट। पहले मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में थी, फिर हमने देखा एक लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये दोनों सिग्नल्स बताते हैं कि सेलर्स अब कंट्रोल में नहीं हैं और हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश हो चुका है। इस चार्ट पर हमें 2 फेयर वैल्यू गैप एरियाज दिखते हैं, लेकिन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ वही एफपीजी वैलिड है जो डिस्काउंट साइड ऑफ द रेंज में है। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद हम बस पेशेंटली वेट करते हैं कि प्राइस वापस एफवीजी में आए और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं
लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। जब हम 5 मिनट चार्ट पर जाते हैं तो देखते हैं कि प्राइस इस लेवल के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, जो हमारा कॉन्फर्मेशन और रिवर्सल सिग्नल होता है। अब इस पॉइंट पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक नया फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करते हैं और बाय ऑर्डर जोन की शुरुआत में प्लेस करते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं और प्राइस के सामने मौजूद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन को टारगेट करते हैं। अब चलो देखते हैं ये ट्रेड कैसे प्ले आउट करता है और हाँ, ये ट्रेड विनर बनता है। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, HDFC बैंक का 1 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ भी मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है और मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं। लेकिन जब हम रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि इन सब में से सिर्फ एक ही जोन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड सप्लाई है। ट्रेडिंग जोन मार्क करने के बाद हम प्राइस के वापस उस एरिया में आने का वेट करते हैं और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम 5 मिनट चार्ट पर जाते हैं तो प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है और साथ ही एक फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म करता है, जो हमें परफेक्ट एंट्री सेटअप देता है। अब हम सेल ऑर्डर FVG जोन की शुरुआत में प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ट्रेड भी विन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लूजिंग ट्रेड अनअवॉइडेबल होते हैं। और लॉस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी एनालिसिस गलत थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अपने रूल्स क्लियरली डिफाइन करो, उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करो। अगर आप ये चीज़ें कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो लॉन्ग रन में आप बिल्कुल ठीक रहोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इससे वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में